पढ़े लिखे लोगों की वाणी संदेह ग्रंथि का खंडन नहीं कर सकी। अपनी ही संदेह ग्रंथि नहीं छूटी तो दूसरे की क्या छूटेगी। और बिना पढ़े लिखे संत रैदास जी की वाणी ने संदेह की गांठ को खोल दिया। सदाचार, चर्मकार कुल में उत्पन्न होते हुए भी उनका सदाचार कैसा था? श्रुति और शास्त्र, वेद सम्मत और शास्त्र सम्मत उनका जीवन। एक भी वाक्य अपनी वाणी में ऐसा नहीं कहा जो वेदादि शास्त्रों से विरोध रखता हो। नीर क्षीर का विवेक, ये नीर है और ये क्षीर है। संत हंस गुण गहई पे परिहरि बारी विकार। भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई। इसी शरीर से परम गति मिल गई। जब झाली रानी ने उनको बुलाया, चित्तौड़ की महारानी झाली रानी, उन्होंने जब संत रैदास जी को गुरु रूप में वर्ण किया था, जब उन्होंने बुलाया रैदास जी महाराज को, तो वहां बड़ा विरोध हुआ उस समय में कि वेदों की मर्यादा बिल्कुल नष्ट हो रही है। एक चर्मकार कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, उसको सम्मान मिल रहा है, सिंहासन पर बिठाया जा रहा है। नाभाजी कहते राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीति दिखाई। रैदास जी ने कहा, ब्राह्मणों आप सब भगवान की विभूति हो, हम आपको प्रणाम करते हैं, पर हमारी प्रार्थना सुन लें। मैं इस शरीर के पहले 7 जन्मों से ब्राह्मण कुल में, 7 जन्म हो गए मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए, और 7 जन्मों से शास्त्रों को पढ़ रहा हूं, वैदिक सदाचार का पालन कर रहा हूं और निरंतर भजन कर रहा हूं, भजन भी कर रहा हूं, पर 7 जन्म हो गए, अब तक संसार का चक्र नहीं छूटा। भगवान की जो विशुद्ध भक्ति हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। 7 बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी क्यों नहीं मिली? केवल अपने जाति का अहंकार, अपने कुल का अहंकार, अपनी विद्या का अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा के अहंकार के कारण न तो मुझे विशुद्ध ज्ञान मिला, न मुझे विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, इसलिए भटकता रहा। पर भगवान ने अब इस कुल में जन्म दिया है, अब अहंकार करने वाली कोई चीज ही नहीं है। आज मैं कह सकता हूं आप लोगों के बीच में कि मुझे मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं है, मैं जीते जी मुक्त हूं। अरे बोले तो वक्ता लोग हैं, बातें बनाना इनको बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, हम कैसे माने कि आप पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे? आप कहते हैं 7 जन्म से ब्राह्मण, कैसे माने? श्री रैदास जी ने अपनी त्वचा को चीर दिया, चमड़ी को चीर दिया, तो दिव्य तेजोमय स्वर्णमय यज्ञोपवीत का दर्शन कराया, और सब ब्राह्मण नतमस्तक हुए। राज सिंहासन बैठ ज्ञाति परतीत दिखाई। रैदास जी की भक्ति कैसी थी? आहा, क्या कहना महाराज। रैदास जी में इतनी दीनता थी, इतनी दीनता थी कि कोई सामने आकर उनको प्रणाम करे उसके पहले वो प्रणाम कर लेते। अब प्रत्यक्ष उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है कि मैं रैदास जी को प्रणाम करूं, उनकी चरण रज लूं, पर यह संभव नहीं था। तब क्या होता? जब रैदास जी गंगा स्नान के लिए ब्रह्म बेला में जाते और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए चलते, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती, तो जिस मार्ग से चलकर के रैदास जी जाते थे, उस मार्ग की धूल को अपने वर्ण और अपने आश्रम के अहंकार को त्याग कर बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े क्षत्रिय वैश्य, बड़े बड़े यति चक्र चूड़ामणि भी, बड़े बड़े यति चतुर्थाश्रमी जिस मार्ग से रैदास जी चल के जाते, उस धूल को अपने मस्तक पर धारण करते। वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान भी होता। हम विरक्त हैं, हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, हम मठाधीश हैं, हम इतने बड़े पीठ के महंत हैं, ये सब कोने में धर देते जब रैदास जी की भक्ति को देखते।
पद रज बंदहि जासुकी, चरणों में दंडोत करने का सौभाग्य कहाँ है, इसलिए पद रज, चरण रज को प्रणाम करते हैं। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रे दास। भक्त का जितना अधिक विरोध होता है उसी के बीच में उसकी महिमा स्थापित होती है। रैदास जी यदि अयोध्या में जन्मे होते, ब्रज में जन्मे होते तो उनकी महिमा नहीं बढ़ती। वो बनारस में जन्मे इसलिए उनकी महिमा बढ़ गई ज्यादा। क्यों? बनारस में प्रबल विरोध हुआ उनका, जितना विरोध हुआ उतनी महिमा बढ़ गई। रामचरितमानस पूरे भूमंडल में व्याप्त हो गया, उसका मूल कारण है कि तुलसीदास जी काशी में रहे। काशी के विद्वान जब उसे स्वीकार कर लिए तब सब जगह उसकी स्वीकृति हुई। जहां जिस वस्तु का जितना विरोध होता है उसका महात्म्य वही उतना अधिक बढ़ जाता है, ये नियम है। तो राजा के पास जाकर ब्राह्मणों ने कहा कि शास्त्र विरुद्ध काम आपके राज्य में हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले एक चर्मकार पूजा कर रहा है। रैदास जी को गंगा जी से एक शिला मिल गई थी, उसी को वो अपना आराध्य मानकर उसी में फूल तुलसी चंदन अर्पित करते थे, भोग लगा के पाते थे। तो रैदास जी किसी के मंदिर में जाकर और पुजारी को हटा के, तो पुजारी पूजा कर नहीं रहे थे, वो तो अपने पूजा। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की आराधना उपासना करने का अधिकार है, क्योंकि सब जीव भगवान के ही तो हैं। तो महाराज ये शास्त्र विरुद्ध काम आपकी काशी में हो रहा है, इसका दुष्परिणाम ये होगा कि दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो अकाल पड़ जाएगा या महामारी फैल जाएगी या कोई भयंकर भय उत्पन्न हो जाएगा जिसका समाधान आप नहीं कर सकेंगे। तो क्या करें? बोले इसको मना करो कि वो आपसे भक्ति ना करे, सेवा पूजा ना करे, उसे अधिकार नहीं है। वो अपना केवल जूती बनावे, बस उतने जो काम है वही करे, दूसरा काम ना करे। रैदास जी को दरबार में बुलाया। रैदास जी ने बड़ी विनम्र, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं, तो हम तिलक भी लगाते हैं, तुलसी भी बांधते हैं, मंत्र का जप भी करते हैं। तो कण कण में भगवान विराजमान हैं, तो हमने एक स्वरूप में अपने भगवान को स्वीकार कर लिया है और हम उनकी सेवा करते हैं। तो इसमें किसी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत कहते हो, तुम्हें कोई अधिकार सेवा पूजा का नहीं। भैया जी, भगवान बैठ गए राजा की खोपड़ी में। राजा ने कहा हमने दोनों पक्ष सुन लिया, अब हम न्याय देते हैं। जिसके बुलाने से ठाकुर जी उसके पास चले जाएं, उसे सेवा पूजा का अधिकार होगा। आप लोग बुलाइए ठाकुर जी को, आपकी गोद में आ जाएं तो आपको अधिकार है, और इनके बुलाने पर इनकी गोद में आ जाएं तो इनको पूजा का अधिकार है। अब वो रैदास जी के ठाकुर जी रख दिए गए। ब्राह्मणों ने खूब वैदिक स्तुतियां की, पुराणों के बड़े बड़े स्तोत्र पढ़े, बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं की। बोलते बोलते उनके कंठ सूख गए, आवाज निकलना बंद हो गई। भगवान टस से मस नहीं हुए। घंटों बीत गए। बोले देखो, तुमको जितना समय दिया था उससे चौगुना समय तुम लोग ले चुके हो, अब तुम्हारा समय ज्यादा हो गया। अब रैदास जी की बारी है। रैदास जी से कहा आप बुलाइए। रैदास जी रोने लगे। बोले हम पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं, हमें एक श्लोक याद नहीं है, हमें कुछ याद नहीं। बड़े प्यारे प्यारे पद हैं। रैदास जी ने कहा पतित पावन नाम आज साच कीजिए, विलंब चारि आइए, कि तो बुलाए लीजिए। नाथ, आज आपको मौका है, आप अपने हाथ से मौका मत जाने दीजिए। पतित पावन
पावन नाम आज साच कीजिए। आप अपने पतित पावन नाम को सत्य कर दीजिए। वैकुंठ में ये नाम सत्य नहीं होगा। वैकुंठ में कोई पतित नहीं है, आप पतित पावन नहीं बन पाएंगे। साकेत में कोई पतित नहीं है, आप पतित पावन नहीं बन पाएंगे। गोलोक में भी कोई पतित नहीं है, आप पतित पावन नहीं बन पाएंगे। पतित पावन आपका नाम सफल तब होगा जब रैदास जैसे पतित को अपनी छाती से लगा ले। विलंब छाड़ी आइए। अब देर मत लगाओ, जल्दी आ जाओ। और नहीं आते हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि तो बुला लीजिए। मेरे प्राण छटपटा रहे हैं आपके चरणों में पहुंचने के लिए। आपके इशारे की जरूरत है, मेरे प्राण आपके चरणों में पहुंच जाएंगे। सबके देखते देखते सिंहासन सहित ठाकुर जी आए, रैदास जी की छाती से लग गए।